हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन डिफेंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग सरफेस टेंशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जो कि एयरफोर्स नेवी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यदि आप इस क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आपके सरफेस टेंशन के काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया है। तो यदि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को जल्द से ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि आर त्रिज्या एवं टी पृष्ठ तनाव क्या आर त्रिज्या एवं टी पृष्ठ तनाव वाले साबुन के बुलबुले के भीतर का अतिरिक्त दबाव क्या होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का जो अतिरिक्त दबाव होता है, एक्सेस प्रेशर होता है, वो कितना होता है। तो सबसे पहले साबुन का बुलबुला बनाते हैं। साबुन का बुलबुला इस प्रकार से होता है। तो एक्सेस प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, पी इक्वल टू क्या होता है 2T इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। 1/R1 प्लस 1/R2। तो जो साबुन का बुलबुला होता है, तो इसमें एक सतह बाहर होता है या एक सतह अंदर होता है। तो मान लीजिए कि दोनों इतना पतला होता है कि दोनों सतह का जो रेडियस होता है लगभग बराबर होता है। तो दोनों सतह का, मान लीजिए एक सतह का रेडियस आर है तो दूसरा का भी आर हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों रेडियस बराबर होता है, मान लीजिए आर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम रख कर बना लेंगे क्या, पी इक्वल टू क्या 2T, टी क्या है सरफेस टेंशन, इंटू 1/R1 की जगह आर प्लस 1/R। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा 2T इंटू 1/R प्लस 1/R क्या हो जाएगा 2/R। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा 40/R। तो क्या हो जाएगा साबुन के जो बुलबुले के लिए अतिरिक्त दबाव कितना निकल कर आया हमारा 40/R। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या 40/R। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि स्पर्श रेखीय प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति का प्रतिबल क्या क्या कहलाता है। तो स्पर्श रेखीय प्रतिबल और अपरूपण विकृति का अनुपात जो होता है, इसका रेशियो जो होता है वो दृढ़ता गुणक कहलाता है क्या, दृढ़ता गुणक। तो देख लेते हैं कि अब यंग प्रत्यस्थता गुणक, आयतन प्रत्यस्थता गुणक आखिर क्या होता है। तो यंग प्रत्यस्थता गुणक जो होता है, यंग प्रत्यस्थता गुणक अनुदैर्ध्य विकृति तथा अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति क्या कहलाता है, यंग प्रत्यस्थता गुणक। और जो आयतन प्रत्यस्थता जो गुणक होता है यह कहलाता है अभिलंब प्रतिबल और आयतन विकृति के अनुपात आयतन प्रत्यस्थता गुणक कहलाता है। तो इस प्रकार से ये दोनों भी समझ गए। और जो दृढ़ता गुणक होता है वो क्या, स्पर्श रेखीय प्रतिबल और अपरूपण विकृति का जो अनुपात होता है क्या, दृढ़ता गुणक कहलाता है। और जो दृढ़ता गुणक होता है ये ठोस के लिए होता है, किसके लिए, केवल ठोस के लिए होता है। यंग प्रत्यस्थता गुणक जो होता है ये भी केवल ठोस के लिए होता है। लेकिन जो क्या होता है, आयतन प्रत्यस्थता गुणक जो होता है, आयतन प्रत्यस्थता गुणक जो होता है ठोस, द्रव, गैस तीनों के लिए होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब क्या कहलाते हैं। कि अगला प्रश्न जो है कि दिया है कि दो तार जो समान लंबाई तथा समान पदार्थ के बने हुए हैं क्या, दो तार जो समान लंबाई तथा समान पदार्थ के बने हुए हैं को समान बल द्वारा खींचा जाता है क्या, समान बल द्वारा खींचा जाता है यदि उनकी त्रिज्याओं का जो अनुपात है 2:1 है, तो उसके लंबाई में वृद्धि का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या कि जो प्रत्यस्थता गुणक होता है, जो प्रत्यस्थता गुणक मान लीजिए कि यंग प्रत्यस्थता गुणक को लेते हैं। तो यंग प्रत्यस्थता गुणक का जो फॉर्मूला क्या होता है, वाई इक्वल टू क्या होता है FL बटा A डेल्टा L। तो यह L क्या है, लंबाई है, F फोर्स है, A एरिया है और डेल्टा L क्या है, लंबाई में वृद्धि है। तो हमें क्या निकालना है, लंबाई में वृद्धि का अनुपात। तो यहाँ से डेल L का हम लोग फॉर्मूला निकाल लेंगे क्या, FL बटा A इंटू वाई। तो देख लेते हैं इसमें कांस्टेंट कौन कौन है, कौन कौन ये इसमें समान है, सेम है। तो इस दो तरह जो समान लंबाई के बने, अर्थात लंबाई समान है, समान पदार्थ के बने हुए हैं अर्थात वाई समान है। यंग प्रत्यस्थता गुणक जो होता है समान पदार्थ के लिए सेम होता है, तो इसमें यंग प्रत्यस्थता भी समान है, प्रत्यस्थता गुणक, क्योंकि पदार्थ सेम है तो वाई भी सेम हो गया। और यहाँ से समान बल द्वारा खींचा जाता है तो एफ भी समान है। तो इसमें क्या होगा, बचा क्या, तो इसमें आपका एरिया बचा, क्या बचा, एरिया। तो एरिया इसमें समान नहीं है, तो जो डेल्टा एल होगा, डेल्टा एल किस पे परिभाषित होगा, एरिया पे, अर्थात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या, एरिया के। तो डेल्टा एल इक्वल टू क्या होता है, एरिया जो होता है, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्या पाई आर स्क्वायर, अर्थात डेल एल जो होता है समानुपाती हो गया किसके, आर स्क्वायर के। तो डेल्टा L1 बटा डेल्टा L2 क्या हो जाएगा, डेल्टा एल 1/R के हो जाएगा, यहाँ से 1 यहाँ से भी R के हो जाएगा, अर्थात 1/R स्क्वायर के समानुपाती हो जाएगा। तो डेल्टा L1 बटा डेल्टा L2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 बटा R1 का स्क्वायर। इस प्रकार से कर सकते हैं। तो चलिए इधर मिटाते हैं क्या, तो इधर देख लेते हैं क्या, तो डेल्टा L1 बटा डेल्टा
L2। यहाँ से क्या है R2 बटा R1 का स्क्वायर, तो यहाँ R1 बटा R2 अर्थात त्रिज्याओं का अनुपात R1 बटा R2 का अनुपात 2:1 है, तो R2 बटा R1 का अनुपात क्या हो जाएगा 1/2, 1/2 का स्क्वायर अर्थात क्या 1/4 अर्थात 1:4, 1:4 कौन सा है ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से जो लंबाई में जो वृद्धि होता है जो उसका अनुपात जो कितना निकल कर आएगा हमारा 1:4, तो इस प्रकार से आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है कि यदि वर्षा की 64 बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, क्या वर्षा की 64 बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, तब 64 बूंदों की कुल पृष्ठ ऊर्जा तथा एक बूंद की पृष्ठ ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। अर्थात जो 64 बूंदें हैं, जो छोटी छोटी 64 बूंदें हैं, उनकी कुल ऊर्जा तथा उनसे जो बड़ी बूंद बनी है उसका कुल ऊर्जा, दोनों का रेशियो क्या होगा। तो जो छोटी बूंदी होती है, जैसे सभी छोटी बूंद की ऊर्जा बटा एक बड़ी बूंद की ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जाओं का अनुपात अर्थात ई स्मॉल, अर्थात छोटी बूंद की जो सभी छोटी बूंद की ऊर्जा बटा ई लार्ज, अर्थात बड़ी बूंद की जो ऊर्जा होती है क्या होती है n का पावर 1/3। तो n इक्वल टू क्या है, यहाँ पे n इक्वल टू क्या है 64 के पावर कितना हो जाएगा 1/3, अर्थात यहाँ से क्या निकल कर आएगा, यहाँ से निकल कर आएगा 64 के पावर 1/3 करेंगे तो यहाँ से क्या निकल गएगा 4, तो यहाँ से क्या होगा 4, तो यहाँ से ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा 4:1, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा 4:1। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ताप वृद्धि के साथ प्रत्यस्थता का मान क्या होगा। ताप वृद्धि के साथ क्या, ताप वृद्धि के साथ प्रत्यस्थता का मान बढ़ेगा कि घटेगा या कांस्टेंट रहेगा या इंटेंसिटी के साथ बढ़ेगा, देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो जो प्रत्यस्थता होता है, प्रत्यस्थता का फॉर्मूला क्या है, सबसे यंग प्रत्यस्थता को देख लेते हैं। तो यंग प्रत्यस्थता को जो फॉर्मूला क्या होता है FL बटा A इंटू डेल्टा एल, ए इंटू डेल्टा एल। तो ताप वृद्धि करेंगे, तो इसमें किस में चेंज होगा, ताप बढ़ाएंगे तो क्या लंबाई में वृद्धि होगा, अर्थात डेल्टा एल का मान बढ़ेगा, अर्थात वाई समानुपाती किसके होगा डेल्टा एल के, अर्थात डेल्टा एल बढ़ेगा अर्थात प्रत्यस्थता का मान घटेगा। तो ताप बढ़ाएंगे तो डेल्टा एल का मान बढ़ेगा क्योंकि लंबाई में वृद्धि बढ़ेगी, तो इस प्रकार से प्रत्यस्थता गुणांक का मान क्या होगा घटेगा। तो यहाँ से क्या ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, प्रत्यस्थता का मान गुणांक का मान जो होता है ताप वृद्धि के साथ घटता है। तो आगे प्रश्न देखते हैं क्या होता है कि अगला प्रश्न है कि द्रव का जो दृढ़ता गुणांक होता है क्या होता है। तो पिछले प्रश्न में हम लोग देखे थे क्या कि जो दृढ़ता गुणांक होता है, दृढ़ता गुणांक केवल ठोस के लिए होता है, लेकिन यहाँ किसके लिए दिया है द्रव का दृढ़ता गुणांक। तो द्रव के लिए तो दृढ़ता गुणांक होता नहीं है, द्रव किसके लिए होता है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक द्रव के लिए होता है, दृढ़ता गुणांक किसके लिए होता है ठोस के लिए होता है। तो ठोस के लिए ये तो होता है, लेकिन यह द्रव के लिए पूछा है तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि द्रव के लिए होता ही नहीं है दृढ़ता गुणांक का मान। तो इस प्रकार से कितना हो जाएगा 0। तो अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि आर त्रिज्या टी पृष्ठ तनाव, क्या आर त्रिज्या टी पृष्ठ तनाव अर्थात टी सरफेस टेंशन वाले द्रव के बूंद के जो भीतर अतिरिक्त दाब क्या है। तो प्रश्न नंबर 1 में हम लोग क्या देखे थे कि साबुन के बुलबुले के लिए, और इसमें हम लोग क्या देखेंगे द्रव बूंद के लिए। तो द्रव बूंद के लिए देखते हैं, द्रव बूंद के लिए क्या है। तो द्रव बूंद में जानते हैं कि क्या होता है, द्रव बूंद में इस प्रकार से बूंद होती है जिसमें भीतर वाला भाग क्या होता है भरा रहता है और बाहर क्या होता है तो इसमें सरफेस कितना होता है, सरफेस एक ही होता है बाहर वाला, क्योंकि अंदर तो सब भरा रहता है। तो इस प्रकार से इसमें सरफेस की संख्या कितनी होगी, सरफेस की संख्या 1, सरफेस की संख्या 1, अर्थात रेडियस कितना होगा, रेडियस कितना होगा एक ही होगा, रेडियस कितना होगा केवल आर ही होगा, एक ही होगा, अंदर वाला रेडियस नहीं होगा। तो अतिरिक्त दबाव एक्सेस प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है 2T इंटू 1/R1 प्लस 1/R2। तो इसमें तो केवल R1 होता है, एक ही त्रिज्या होता है, R2 होता नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें दूसरा त्रिज्या होता ही नहीं है। तो इसको तो काट देंगे क्या होगा, तो P इक्वल टू क्या यहाँ से निकल 2T इंटू 1/R1 होगा, और R1 का हम लोग क्या माने हैं R। तो P इक्वल टू क्या होगा 2T बटा R1 की जगह R रखेंगे, अर्थात क्या 2T बटा R। तो इस प्रकार से जो द्रव बूंद के भीतर क्या होगा 2T बटा R, लेकिन यही पूछेगा साबुन के बुलबुला, तो साबुन के बुलबुले के लिए क्या हो जाएगा 4T बटा R। तो यहाँ से क्या द्रव बूंद के भीतर तो क्या 2T बटा R। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि अगला प्रश्न है कि एल लंबाई क्या बोल रहा है कि एल लंबाई तथा ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार के पदार्थ का यंग प्रत्यस्थता गुणक वाई हो, अर्थात यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना दिया है वाई, और यदि तार को खींचकर उसकी लंबाई में x वृद्धि कर दिया जाता है तो किए गए कार्य कितना होगा। अर्थात उस जो तार होता है उस तार को खींचकर उसमें x की वृद्धि कर दिया जाता है, x बढ़ा दिया जाता है, x मीटर मान लीजिए कि बढ़ा दिया जाता है, तो उसको जो किए गए कार्य कितना होगा। तो यंग प्रत्यस्थता द्वारा किए गए कार्य कितना होता है W,
इक्वल टू कितना होता है 1/2 अगेन वाई यंग प्रत्यस्था गुना इंटू विकृति, क्या विकृति, विकृति का स्क्वायर गुना आयतन, इसमें क्या आयतन अर्थात वॉल्यूम होता है। अर्थात इस प्रकार से हम लोग जब रखते हैं तो क्या होता है 1/2 और 1/2 वाई क्या वाई, विकृति क्या होता है विकृति क्या लंबाई बटा लंबाई में वृद्धि, लंबाई बटा लंबाई में वृद्धि, तो लंबाई कितना है एल, लंबाई कितना दिया है एल, और लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि कितना दिया है एक्स, तो एक्स दोनों का स्क्वायर है तो एल स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर कर सकते हैं यहाँ से, सॉरी यहाँ से एक्स स्क्वायर बटा, क्योंकि लंबाई में वृद्धि और बटा लंबाई होता है कितना लंबाई में वृद्धि, तो लंबाई में वृद्धि कितना है लंबाई में वृद्धि एक्स, तो एक्स स्क्वायर और बटा लंबाई कितना होता है लंबाई कितना दिया है यहाँ पे एल, तो एल स्क्वायर कर देंगे इंटू आयतन, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है ए इंटू एल, अर्थात ए इंटू एल होता है, तो यहाँ से एक एल कट जाएगा, तो यहाँ से देखते हैं क्या बचता है, यहाँ से बचता है कि 1/2 गुने वाई गुने एक्स स्क्वायर इंटू ए बचता है और बटा यहाँ से एल बचता है, अर्थात वाई एक्स स्क्वायर ए बटा 2l, वाई ए एक्स स्क्वायर बटा 2l कौन होगा ऑप्शन नंबर 4, यहाँ से निकलेगा वाई एक्स स्क्वायर ए, वाई एक्स स्क्वायर ए बटा 2 इंटू एल, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। तो मेन फार्मूला क्या है जो कि ये कार्य होता है 1/2 गुने वाई गुने विकृति का स्क्वायर इंटू आयतन, तो इसका और भी फार्मूला होता है, तो डब्ल्यू इक्वल टू और भी फार्मूला होता है, क्या होता है 1/2 इंटू प्रतिबल गुने विकृति गुने आयतन, ये भी होता है ये, और ये भी होता है कि डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है 1/2 गुने वाई गुने विकृति का स्क्वायर भी केवल होता है। इस प्रकार से 1/2 गुने प्रतिबल का स्क्वायर बटा वाई ये भी होता है, तो इसका बहुत सारा फार्मूला होता है, तो यहाँ से हम इस फार्मूले के सहारे इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए अब अगला देखते हैं क्वेश्चंस। तो अगला क्वेश्चंस क्या है कि यदि एक छोटी वर्षा की बूंद जो होती है हवा से होकर गिरती है, तो इसका जो वेग होता है वो बढ़ेगा या घटेगा, या कुछ समय के लिए बढ़ेगा फिर उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा, या हमेशा क्या होगा हमेशा कांस्टेंट होगा। तो चलिए इसमें इसका देखते हैं क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा, तो मान लीजिए कि एक विस्कोसिटी में हम लोग पढ़े होंगे कि क्या कि विस्कोसिटी में होता है कि मान लीजिए कि ईटा श्यानता गुणांक वाले किसी द्रव में ईटा श्यानता गुणांक वाले किसी द्रव में किसी भी पदार्थ को इसमें डाला जाता है, किसी पदार्थ को इसमें भी वेग से डाला जाता है, तो इसका वेलोसिटी क्या होता है वेलोसिटी कुछ देर के लिए बढ़ता है, उसके बाद में क्या होता है कांस्टेंट हो जाता है। तो इसी प्रकार से ये भी क्वेश्चंस को हम लोग कर सकते हैं क्या, यदि एक छोटी वर्षा की बूंद कोई भी छोटी वर्षा की बूंद है वो हवा से होकर गिरती है, तो मतलब मान लीजिए हवा क्या है ईटा श्यानता गुणांक वाला मान लीजिए कोई मीडियम है उसमें गिर रहा है, तो क्या होगा इसका जो इसी प्रकार से क्या इसका जो वेलोसिटी है पहले कुछ देर के लिए बढ़ेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं।